So, welcome, my dear class 6 students, to the series of new unit of Shower of English from class 6. This is the new chapter, which is section 1 from Folk Tales and Fables. First of all, I heartily welcome you all to the platform Integration by English Dreamers, where we focus on subject with English and English with subject for your overall skill development and language development, so that you can develop your concept as well as your language. And you should not put your effort into memorizing. You should not put your you should not feel hassle in memorizing the question and answers. You just have to clear your concept and use your language, use the power of your language to frame your answers by your own. So, with this intention, let us start with the chapter understanding of Unit 3, Section 1, which is Taro's Reward. So, let me start with the warm up reading of the chapter. A folk tale or a fable is a traditional story of a place that has been passed and orally from generation to generation. आप लोग अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि you might have studied and you might have heard many a times about folk tales. Even in a school के अभी आपकी जो स्कूल में जो स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं फोक टेल्स के बारे में आपने सुना ही होगा. एंड व्हाट इज फोक टेल? फोक टेल और अ फैबल. फोक टेल या फैबल एक ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पास होती है ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जैसे यानी कि आपके दादी नानी ने आपकी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनी होगी, फिर वो स्टोरी उन्होंने आपको पास की है ना, फिर इस तरीके से. फाइन. तो वो जो स्टोरी है वो ओरली एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते आ रही है. आपके मम्मी पापा के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने उनको स्टोरी सुनाई होगी, आपके फिर पेरेंट्स ने आपको कुछ स्टोरी सुनाई होगी. तो दीज आर द फोक टेल्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास होती है. इट इज एनरिच्ड विद द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट प्लेस. फोक टेल्स में एक्चुअली में क्या होता है, उसको हिंदी में हम बोलते हैं लोक कथा, है ना. लोक कथा यानी लोगों की कथा, यानी कि जो लोगों के रियल लाइफ में, उनके एक्चुअल लाइफ में जो चीज़ें घटती है या जो जो दुर्घटना होती है या जो जो भी वॉट एवर हैपनिंग्स गोज ऑन इन देयर लाइफ, है ना, उनका जो उस समय का प्रेजेंट जो कल्चर होता है, उस समय का जो ट्रेडिशन होता है, वो सारा वहाँ पर उस फोक टेल में झलकता है. ठीक है. उनका जो ड्रेस सेंस है, उनका खाने पीने का तरीका है, उनके बात करने का तरीका है, उस समय क्या चीज़ ट्रेंड में चलती थी, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है जो फोक टेल्स होती हैं. गॉट माई पॉइंट. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ एनरिच्ड, वो पूरी भरी हुई होती है किससे? कल्चर एंड ट्रेडिशन से. हम जिस भी प्लेस के बारे में बात करते हैं, हर एक जगह की, हर एक समय की अपनी अपनी फोक टेल होती है. गॉट माई पॉइंट. इट इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे जो मतलब फोक टेल जो है वो पुरानी कथाएं है ना, तो पुराने लोगों से पास होते आ रही. तो वहाँ पर इंडिया या इंडिया के बाहर की कोई बात नहीं होती. जिस जगह की फोक टेल है वो वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को लेकर कैरी करती है. Got my point? I'm really very sorry. So, and that gives us an insight to the life of people. मैंने बोला ना, ये लोगों की कथा है, लोगों की कहानी है. तो हम जिस भी एरा की कहानी सुनते हैं, ये उस समय के लोगों के बारे में हमको बताती है. उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उनकी बातचीत कैसे थी, उनके वहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन चलता था. Understand, many things we come to know about their daily lives. These stories are simple and give a moral lesson to the human world. और ये जो folk stories होती है ना, वो सिर्फ culture and traditions को लेकर कैरी नहीं कर culture and tradition को बस कैरी नहीं करती है. Rather, these stories are very simple and they also hold a moral lesson for human beings. हमें उससे बहुत सारी जो मॉरल स्टोरीज, मॉरल जो अंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो भी हमको वहाँ से मिलती है फोक टेल से. रीड द यूनिट टू नो दैट लाइफ इज अ चैलेंज. आपको ये स्टोरी पढ़ना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि लाइफ एक चैलेंज है, एंड दैट इज़ टू बी बिलीव्ड एंड एन्जॉयड विथ हार्ड वर्क.
एज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं या जो मुझसे रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, आई ऑलवेज से देम, है ना, कि लाइफ जो है, आपको लाइफ में मेहनत करने से कभी नहीं डरना है. इफ यू आर स्केयर ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना. और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, आप हार्ड वर्क, इफ यू आर अ हार्ड वर्कर, तो आपके लाइफ से सक्सेस कहीं जा ही नहीं सकती है. ठीक है, बिकॉज हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. ठीक है, आप हार्ड वर्क को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो आज के समय में स्मार्ट वर्क के साथ में, लेकिन वर्क तो आपको, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा. आपका डेडिकेशन, आपका जो एंथुसियाज्म है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए. गॉट माई पॉइंट. सो दिस इज अबाउट द, ये सारी बातें हमने भी फेरी फोक टेल से ही सीखी है. गॉट माई पॉइंट. एंड वी हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी थिंग्स इन अवर लाइफ, और ये हमारी जो एक्सपीरियंस है वो टीचर्स आपके साथ आपको शेयर करते हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए. सारी चीज़ें आज के ज़माने में सिर्फ कार्टून और मोबाइल गेम एंड स्मार्टफोन में ही रह गई है ना. तो उससे भी बाहर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है, जो आपके काम की है. Got my point? So, dear little children, don't spoil your precious time of hard work, and please focus in your smart work plus your studies. Got my point? तो स्टोरीज मेक अस मोर अलाइव. स्टोरीज जो है ना, वो हमें और ज़्यादा जिंदा करती है, हमको और ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनाती है. मोर ह्यूमन, मोर करेजियस, हमें बहुत और ज़्यादा करेज देती है ना. हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं, तो हम जो जिस प्रकार की स्टोरी सुनते हैं, हम उसी के वाइब्स में फ्लो हो जाते हैं. सुनो, अगर हम पैट्रियोटिक स्टोरी सुन रहे हैं तो एकदम थोड़े देर के लिए पूरी देशभक्ति हमारे अंदर भर जाती है. अगर हम कोई करेजियस स्टोरी सुन रहे हैं तो थोड़े देर के लिए एकदम बहादुरी हमारे अंदर भर जाती है ना. तो दैट हैपेंस कि जो स्टोरी, और कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो वाकई में हमेशा हमारे ध्यान में रहती है, और हमारे लाइफ में जब वैसा स्टेज आता है, तो हम उस स्टोरी के मॉरल को एक्सट्रैक्ट करके, हम जो हमारी जो स्टोरीज के लिए फीलिंग होती है, उन फीलिंग्स के साथ हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके अपने रियल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं. गॉट माई पॉइंट. एंड हमको ये जो फोक टेल्स है या स्टोरीज जो है ना, वो हमें और ज़्यादा जीने के काबिल बनाती है. गॉट माई पॉइंट. क्योंकि देखो, हम दो तरीके से सीख सकते हैं, या तो दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, या तो पुरानी स्टोरीज से सीख सकते हैं, या तो फिर हम खुद गलती करके सीख सकते हैं. तीसरा वाला काम हमको नहीं करना है. गॉट माई पॉइंट. सो आपको या तो अच्छी अच्छी स्टोरीज से चीज़ें समझ के एक्सपीरियंस करनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहिए, और वो गलती खुद नहीं दोहराना चाहिए. और या तो फिर आप जो अपने आसपास में लोगों की गलतियां देखते हैं, वो कोशिश करें कि आपसे ना हो. गॉट माई पॉइंट. हम गलती करके सुधरेंगे, दैट इज वेरी बैड. गॉट माई पॉइंट. सो दिस इज सेड बाय Madeleine L. Engel, fine, one writer, she has given the quote. तो many of you must have heard bedtime stories. बहुत सारे आप लोगों में से, आप लोगों ने बेड टाइम स्टोरीज सुनी होगी आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना. और मैंने बताया कि जो स्टोरीज होती है, मोस्टली इट गिव्स अस द पॉजिटिव वाइब्स. यस और नो. जो स्टोरीज होती है वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है. फाइन. सो and it gives us learning experience in our life. Think about any such story as told by your grandparents and narrate it in the class. तो ये आपका पार्ट है. Got my point? So yes, let us start with the chapter understanding. Section 1, Taro's Revolt. दिस इज अ जापानीज फोक टेल. ठीक है, मैंने बोला था ना, फोक टेल आपकी कहीं से भी, किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से हो सकती है. आपको बस ये ध्यान देना है कि इट इज़ अ फोक टेल जो लोगों के द्वारा एक दूसरे से सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुई है, और वो स्टोरी कुछ मॉरल को वाकई में होल्ड करती है. गॉट इट. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस इज अ जापानीज फोक टेल, एंड इट टेल्स अबाउट अ यंग लैड. लैड मीन्स बॉय या फिर मैन, यंग मैन. ठीक है, एक यंग मैन है जिसका नाम है तारो. सॉरी स्टूडेंट्स. हु इज अ पुअर वुड कटर, जो कि एक पुअर वुड कटर है. ठीक है. ही लव्स हिज ओल्ड पेरेंट्स. वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट अपनी
पॉवर्टी के कारण, अपनी गरीबी के कारण उनकी जो विशेस है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो हमको इस स्टोरी में क्या देखना है कि नो हाउ तारो वर्क्स हार्डर टू फुलफिल हिज फादर्स हार्ट्स डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो हमको यहाँ पर स्टोरी में ये देखना है कि तारो जो है वो कैसे हार्ड वर्क करता है और अपने पापा की जो दिल की इच्छा है उसको पूरी करता है। एंड इज ग्रांटेड अ मिराकुलस बून इन रिटर्न, और उसके बदले में वो एक मिराकुलस यानी कि एक चमत्कारी आशीर्वाद के साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक चमत्कारी क्या बोलते हैं, वरदान के साथ में, है ना, बून मीन्स वरदान, तो एक चमत्कारी वरदान के साथ में वो रिटर्न होता है। गॉट इट? सो द स्टोरी इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी द होल्ड वेरी इमोशनल एंड मॉरल टच। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अ यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर है, उसका नाम क्या है, तारो। कहाँ रहता है वो? अपने पापा या मम्मी के साथ में एक लोनली हिल साइड यानी कि एक छोटे से गांव में, है ना, छोटे से जगह में जहाँ पर जो ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है वहां पर वो रहता है। पूरे दिन भर क्या करता है? लकड़ियां काटता है। चॉप्ड मतलब कि लकड़ियां काटता था फॉरेस्ट में। और बहुत ज्यादा, दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न लिटिल मनी। ठीक, तो उसका जो ऑक्यूपेशन था वो इस प्रकार का था कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही कम पैसे कमा पाता था, और उसी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था? क्योंकि उसको, वो बहुत ज्यादा थॉटफुल सन था। थॉटफुल मतलब वो बहुत ज्यादा विचार करके, और मतलब बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए एकदम डेडिकेटेड सन था, और वो हमेशा ये सोचता रहता था कि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, है ना। एंड ही वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग, जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं उन्हें वो सब कुछ देना चाहता था। उसकी भी इच्छा थी कि मैं अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करूं। अब एक दिन क्या होता है, देखो, तारो जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने हट के कॉर्नर में बैठा रहता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एकदम तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। इट विजल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट, और आपने कभी सुना होगा ना, जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो उसकी विजलिंग साउंड भी आती है ना, ऐसा लगता है सीटी बज रही है, इस तरीके की आवाज भी आती है जब वो हवा जब किसी चीजों से टकराती है या फिर किसी होल के थ्रू पास होती है, तो एक विजल साउंड ऑब्वियसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी इसको फील किया होगा। तो वो बैठा हुआ है, बहुत तेज हवा चल रही है, उसके पेरेंट्स के साथ में अपने झोपड़ी में बैठा हुआ है वो, और एक एकदम से विजलिंग साउंड करके करते हुए एक हवा हवा का झोंका जो है वो एकदम उसके हट के अंदर आता है, और सबको बहुत जोर से ठंड लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हवा बहुत ठंड रहती है। सडनली तारोस फादर सेड, और अचानक से उसके तारो के पापा जो है वो क्या बोलते हैं, मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास एक कप सेक होता, और उस सेक को पीने के बाद आई वुड वार्म मी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, वुड जो है वो एक मॉडल होता है, और यहाँ पर आप जब हम विश करते हैं तो हम वुड का, वुड मॉडल का यूज करते हैं। तो मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास भी एक कप सेक का होता, तो मैं भी गरम फील करता, और मुझे यानी कि एंड डू माई वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे सुकून मिलती, मेरे दिल को तसल्ली मिलती। कब? अगर मेरे पास भी एक कप ऑफ सेक होता। अब आप पूछेंगे कि मैम व्हाट इज सेक? यस और नो, ऑब्वियसली कहानी ही पूरी सेक के ऊपर है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि सेक क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक इज सेक? तो देखो, सेक जो है ना एक जापानीज अल्कोहलिक ड्रिंक है। जापानीज अल्कोहलिक ड्रिंक है। ठीक है, और ये जो ड्रिंक है ना ये राइस से बनती है, चावल के जो पानी है ना, चावल का पानी, उसको फर्मेंट करके। फर्मेंटेशन क्या होता है, आई होप आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, जब किसी चीज को सड़ाकर उसमें यीस्ट या यीस्ट डेवलप किया जाता है ना, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि हम इडली डोसा ये सारी चीज़ों में फर्मेंटेशन करते हैं ना, उसको हम थोड़े एक रात के लिए छोड़ के उसमें यीस्ट को डेवलप करवाते हैं।
तो बस वैसे ही जो चावल का पानी है ना, उसको कुछ अलग अलग प्रोसेस से जब उसको फर्मेंट करते हैं तो एक ड्रिंक तैयार होता है जो जापान में बहुत कॉमन है। और वो एक ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जिसको पीने से थोड़ा सा शायद नशा भी आता होगा, दैट्स व्हाई इट इज एन अल्कोहलिक, कॉल्ड एन अल्कोहलिक ड्रिंक। तो पीने से उसको नशा भी आता होगा, बट जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है वहां पर जब ठंड पड़ती है तो बॉडी को गर्म रखने के लिए। एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, है ना। सबसे मेन बात ये कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन लोग तो बड़े गरीब थे, तो उसके पापा की विश थी कि काश अगर उनके पास भी सेक होता तो वो पी लेते और उन्हें ठंडी नहीं लगती। एंड दो हिज फादर इज एन ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन, ओल्ड पर्सन, ओल्ड पीपल को तो अल्कोहलिक ड्रिंक की का थोड़ा सा क्रेज रहता ही है। फाइन। सो आई होप कि अभी आप लोगों को सेक के बारे में समझ में आया कि व्हाट इज सेक। गॉट इट? तो इट इज अ वाइन काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक टू कीप द बॉडी वार्म। फाइन। और ये जापान का ड्रिंक है। दिस मेड तारो सैडर। अब ये अपने पापा की इस बात को सुन के तारो और ज्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, क्यों? पहले से ज्यादा, देन एवर, मतलब पहले से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा महंगा। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। तो ये जो ड्रिंक है एक तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और वो तो बेचारे गरीब हैं, और तारो तो इतना हार्ड वर्क करता है उसके बावजूद भी उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि ही कुड फुलफिल द विश ऑफ हिज पेरेंट्स। तो वो बड़ा दुखी होता है कि ये तो इतना एक्सपेंसिव ड्रिंक है और हम इतने गरीब हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स की विश जो है वो कैसे फुलफिल करूँ। हाउ डू आई अर्न मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे पैसा मिले। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपने पापा के लिए थोड़ा सा, कम से कम, पुअर ओल्ड फादर मतलब बेचारे मेरे बूढ़े पिताजी के लिए मैं कैसे सेक लाकर दूं। ठीक है, देखिए पुअर जो वर्ड है ना, पुअर का मतलब हमेशा गरीब नहीं होता है, कई बार पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो ही इज टेलिंग कि मैं अपने बेचारे गरीब, यानी मैं अपने बेचारे ओल्ड फादर के लिए कहाँ से लेकर सेक लेकर आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि देर इज नो ऑप्शन टू वर्क हार्ड, है ना। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो तारो को ये बात पता थी कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले से भी कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो तब जाके उसको अर्निंग उसकी ज़्यादा होगी, और उसके बाद ही वो अपने पेरेंट्स की विश को फुलफिल कर सकेगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, देखो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो एकदम जल्दी से उठ जाता है। ही इज सो डेडिकेटेड बॉय। ठीक है, एक ऐसा बच्चा जो अपने पापा मम्मी की विशेस का बहुत ध्यान रखता है। वेरी रेयरली वी फाइंड दोस काइंड ऑफ चिल्ड्रन, है ना। आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग भी चाहते हैं अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करना, बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्मार्ट एरा जो अभी चल रहा है, जो आप लोगों के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन का कारण है, जिसके वजह से आप लोग चाह के भी अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल नहीं कर पाते हो। ये सुनो, तो आप लोगों को ये जो स्मार्ट डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन सारे स्मार्ट डिस्ट्रैक्शंस से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, लाइक प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग टीवी, ठीक है, एंड मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दीज डेज यू पीपल डू फॉर योर एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ों को छोड़कर, जो आप सोच रहे हैं कि अपने मम्मी पापा के लिए अच्छा बच्चा बनना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और आपकी जो बेकार की जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो द तारो वॉज वेरी व्हाट टू से सिंसियर बॉय टू हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, एकदम से जल्दी से उठ जाता है, बेड से उठता है, और मतलब अपने जो यूजुअल टाइम है उससे पहले ही उठकर वो बेड से चले जाता है, और एक तुरंत वो फॉरेस्ट पहुंच जाता है। He chopped and chopped. He chopped and cut as the sun climbed. सुबह से वो शुरू हुआ है, और सन क्लाइंब हो गया मतलब बिल्कुल मिडनाइट हो, सॉरी मिड डे हो गया है। सूरज ऊपर कब चढ़ता है हमारे सिर के? सन क्लाइंब मतलब चढ़ गया। कब चढ़ेगा? जब हमारे सिर के ऊपर रहेगा, और सूरज जब सिर के ऊपर होता है तो क्या होता है? मिड डे होता है। कहने का मतलब क्या है कि सुबह से दोपहर हो गई है। और एंड एज सून एज ही वॉज एंड सून
और अब जब सूरज चढ़ गया, गर्मी हो गई है, मिड डे हो गया है, ऑब्वियसली ही विल फील वार्म, उसको गर्मी लग रही है, तो वो अपने जैकेट को उतार देता है और अपने उसका जो माउथ है वो भी एकदम ड्राई हो गया है, फेस पसीने से एकदम वेट है और मुंह सूख गया प्यास से। माई पुअर ओल्ड फादर, फिर वो बोल रहा है मेरे बेचारे ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। तो तारो को फिर से अपने पापा की याद आ गई कि अभी मैं जितना गर्म फील कर रहा हूँ, मेरे पापा को भी इतना ही गर्म फील करने की इच्छा है, बट कैसे? सेक पीकर, राइट, बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वर्क टू वार्म हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो तारो ही इज वेरी सैड एंड ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ कि मेरे जो बेचारे पापा है, काश उनको भी ऐसी मेरे जैसी गर्मी मिल पाती। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और ऐसे सोचते हुए ना वो और ज्यादा तेजी से लकड़ियां तोड़ने लग जाता है। क्या सोचकर? कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा, ताकि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करके अपने पापा के लिए सेक सेक की व्यवस्था कर सके और उसके पापा को वो वार्मथ दिला सके, उसके पापा को सेक पीकर जो गर्मी फील करनी है वो उनको वो फील करा सके। गॉट इट? देन सडनली, अचानक से क्या होता है देखो, तारो जो है वुड चॉपिंग बंद कर देता है, काटता रहता है लकड़ी और वो अचानक से बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ आवाज सुनाई आती है और वो अपने आप से पूछता है कि ये कैसी आवाज है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो वो ऐसे सोच रहा है कि ये है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहता हुआ पानी हो सकता है। अंडरस्टैंड, कुड इज ऑल्सो अ मॉडल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट मॉडल वर्क। ठीक है, मॉडल कुड जो होता है वो क्या होता है? कैन का एक तो पास्ट होता है और दूसरा हम इसको पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी या एबिलिटी के लिए। तो वही बोल रहा है कि हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये जो है ये पानी है, बहता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर ever seeing or hearing a rushing stream in the part of that forest of the forest। और तारो को कभी याद नहीं था, या उसको ये नहीं पता था, या उसने कभी ऐसा देखा नहीं था कि जहां पर वो लकड़ी काट काट रहा है वहां पर कोई ऐसा जो पानी की जो धारा है वो बहती है, या पानी का जो स्ट्रीम है वो वहां पर है फॉरेस्ट में। उसको पहले ऐसा कुछ पता नहीं था। ही वॉज नॉट फैमिलियर, उसको कोई आइडिया नहीं था इस बात का। ही वॉज थर्स्टी, अब वो प्यासा तो था। वो अपने एक्स को एकदम ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है नीचे, अपने हाथों से झटक के उसे गिरा दिया, और जहां से पानी की आवाज आ रही वहां पर वो दौड़ दौड़ कर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पानी पीना है, ही इज थर्स्टी। तारो अब क्या देखता है कि एक ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल कहाँ पर? रॉक के पीछे छुपा हुआ है। नीलिंग एट द प्लेस, नीलिंग मतलब कि घुटनों के बल बैठकर, है ना, नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठकर उस जगह पे वो क्या कर रहा है जहाँ पर पानी फ्लो हो रहा था, वहां पर वो अपने हैंड्स को कप करता है। हैंड्स को कप करना मतलब ऐसे हम जैसे प्रसाद लेने के लिए हाथ को कप करते हैं ना, फिर हमारे हाथ में प्रसाद आता है, तो जो शेप हम प्रसाद लेने के लिए हाथ का करते हैं, दैट इज कॉल्ड कपिंग द हैंड्स। तो वो अपने हाथ को इसी तरीके से कप करता है और उसमें से वो पानी लेकर वो पानी को अपने लिप्स में लगाता है, और वो जैसे ही पानी उसको टेस्ट करता है तो वो खुद से पूछता है, अरे क्या ये पानी था फिर से? और या तो या फिर ये सेक है। उसे टेस्ट से समझ में आ जाता है कि ये तो वाटर नहीं है। व्हाट इट, और एक्चुअली में व्हाट वाज दैट? इट वाज सेक। उसको वो टेस्ट करता है, बार बार टेस्ट करता है, और उसको बहुत बड़ा एकदम टेस्टी लगता है कि ये तो सेक है, कोल्ड वाटर नहीं है। अब वो क्या करता है, तारो जो है ना वो एकदम क्विकली अपने जो पिचर है, यानी कि उसका जो पॉट था उसके पास, उसको वो पूरा फिल कर लेता है और दौड़ दौड़ कर घर चले जाता है। एकदम हड़बड़ी में वो घर पहुंच जाता है। अब वो ओल्ड मैन, उसके जो पापा रहते हैं, वो डिलाइटेड हो जाते हैं। ठीक है, डिलाइटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। कब? जब वो सेक को पीते हैं। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर ओनली वन स्वॉलो ऑफ लिक्विड, जैसे ही वो एक घुट लिक्विड का लेते हैं, वो उनकी शिवरिंग यानी उनकी जो कपकपाहट है वो भी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड एज है, ठंड से कपकपा रहे थे, उनकी तो पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है। बट वो जैसे ही एक सिप लेते हैं
सेक का, तुरंत उनकी बॉडी की जो शिवरिंग है वो यानी कपकपाहट जो है वो बंद हो जाती है। शिवरिंग मतलब कांपना। तो उनकी कपकपाहट बंद हो जाती है। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो ऐसे उनकी शिवरिंग बंद हो गई तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। वो फ्लोर में डांस करने लग जाते हैं। उस आफ्टरनून क्या होता है कि उनकी जो एक नेबर है वो उनके घर में वो उनके घर आती है, वो विजिट करती है, मतलब उनके घर में। अब तारो के जो पापा है वो पोलाइटली यानी कि बिल्कुल एकदम विनम्रता के साथ में, पोलाइटली एकदम मैनर्स के साथ में वो उसे एक कप ऑफर करते हैं सेक की, आप भी पीजिए। अब वो लेडी पीती है और मतलब सेक तो वी नो दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली ड्रिंक, ठीक है। तो वो एकदम से ग्रीडली है ना, ग्रीडी यानी एकदम लालच से वो ग्रैब करती है और वो सेक को पी लेती है ओल्ड लेडी। और उसके बाद उस ओल्ड मैन को यानी कि तारो के पापा को थैंक करके चली जाती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी। अब तारो क्या करता है, ही वॉज वेरी इनोसेंट, है ना, उसको ये सब पता नहीं है कि मैं मुझे बताना नहीं है या फिर मैं किसी को बताऊंगा तो ये सारी बातें फैल जाएगी, फिर सबको पता चल जाएगा। ही वॉज वेरी इनोसेंट बॉय। तो तारो क्या करता है, वो ये पूरी बातों को उस मैजिक वाटरफॉल की जो बात है वो उस लेडी को बता देता है, ठीक है। अब वो जो लेडी है वो उनको थैंक करती है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना टेस्टी ड्रिंक पिलाया, ऊपर से इतना कॉस्टली है कि इजीली कोई ऑफर करेगा नहीं, बट आप लोगों ने ऑफर किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। ऐसे उनको थैंक्स करके शी एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड एंड शी लीव्स द प्लेस इन हरी। हड़बड़ी में वो जगह छोड़ वो चली जाती है उनके घर से। बट जैसे ही मतलब रात होते तक ना ये पूरी स्टोरी जो है वो पूरे विलेज में स्प्रेड हो जाती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं और वहाँ पर कहीं पर एक मैजिकल वाटरफॉल है और वहाँ से तारो जो है वो सेक लेकर आया था। अंडरस्टैंड। अब उस इवनिंग क्या होता है ना, देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब एकदम पूरी बारात लग जाती है उसके घर के सामने, है ना। प्रोसेशन मतलब कि लोगों का एकदम पूरा क्या बोलना चाहिए, बारात ही समझो, ठीक है, बारात या फिर व्हाट टू से जुलूस जैसा ना, मतलब बहुत सारे लोग एकदम इकट्ठा हो गए हैं। अंडरस्टैंड। तो पूरी बारात लग गई उसके घर के सामने विजिटर्स की। और उन लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग जो जो वहां पर स्टोरी जो उन्होंने सुना था वाटरफॉल की, है ना, वो सब क्या करते हैं, एक एक सिप सेक का ले लेकर चले जाते हैं। मतलब उसके घर वो सेक पीने आए रहते हैं। एंड दीज टू फादर एंड सन वर सो जेनरस, इन लोग इतने दयालु रहते हैं कि वो पूरा सेक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 घंटे से भी कम में जो पूरा पॉट है वो खत्म हो जाता है। फाइन। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, तारो जो है वो अपने काम के लिए और ज़्यादा जल्दी चले जाता है, पहले से भी और ज़्यादा जल्दी चले जाता है। और इस बार वो क्या करता है, अपने साथ में सबसे बड़ा जो उसके पास पिक्चर होता है ना वो उसे लेकर जाता है। पिक्चर मीन्स पॉट, है ना, सबसे बड़ा पॉट जो होता है उसको लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड मतलब इस किस इरादे से जा रहा है, इंटेंशन मतलब इरादा होता है। तो किस इरादे से जा रहा है कि सबसे पहले मैं जाकर क्या भरूंगा, अपना वाटरफॉल के पास जाऊंगा और पिक्चर भरूंगा। लेकिन वो जैसे ही वाटरफॉल के पास पहुंचता है ना तो उसको ये देखना है, उसको इतना सरप्राइज होता है देखकर कि उसके पूरे के पूरे जो नेबर्स है वो वहां पर इकट्ठा खड़े हुए रहते हैं। और वो सारे पिचर्स जार्स बकेट्स मतलब जो कुछ भी उनको मिलता है वो सब उठाकर लेकर आ जाते हैं कि हमको भी वहां से वो उस रेनफॉल से मैजिक सेक को कलेक्ट करना है। ठीक है। अब क्या होता है, देखो, एक जो विलेजर है वो नेल्ट यानी अपना घुटना टेक कर वो जाता है और वो मैजिकल जो वाटर है उसके नीचे अपना माउथ रखता है और वो पानी पीता है। उसको वो वाटरफॉल के नीचे मुंह रखता है पानी पीने के लिए। बार बार पी कर देखता है और फिर वो जोर से गुस्से से चिल्लाता है कि ये तो सिर्फ पानी है, ठीक है, नथिंग बट वाटर, ये तो सिर्फ पानी है। फाइन। और अदर्स जो दूसरे हैं वो भी वो भी सारे जो ट्राई करते हैं तो सबको पानी मिलता है, ठंडा पानी। देयर वाज नॉट एट ऑल एनी सेक इन दैट वाटरफॉल। ठीक है। और फिर सब लोग चिल्लाते हैं हमें चीट किया गया है, हमें ट्रिक किया गया है, वी हैव बीन ट्रिक्ड, है ना, ट्रिकेड नहीं ट्रिक्ड, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ में धोखा किया गया है, हमारे साथ में चालबाजी की गई है। विलेजर्स ऐसे बोलकर शाउट करते हैं, तारो कहाँ है, तारो कहाँ है, बुलाओ उसको और उसको लेकर आओ और हम लोग यहाँ पर उसको इस वाटरफॉल में बहा देंगे।
ठीक है, लेट अस ड्राउन, ड्राउन मतलब बहा देंगे उसको इस वाटरफॉल में। क्यों? क्योंकि उसने हमें चीट किया है, उसने हमको झूठ बोला है। बट तारो इतना वाइस होता है, इतना बुद्धिमान होता है, वाइस मीन्स बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान होता है कि वो स्लिप होकर वो नीचे रॉक्स के पीछे छुप जाता है। ठीक है, लोग उसको ढूंढते हैं बट वो नहीं मिलता है। ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, वो सारी चीजें वहां से छुप कर देखता रहता है, और जब तारो किसी को भी नहीं मिलता तो फिर लोग वहां से हट जाते हैं। वाई डू यू थिंक द वाटर दैट तारो टुक होम टेस्टेड लाइक सेक? तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, है ना, कि आपको ऐसा क्या क्या लगता है कि क्यों तारो को ही वो वाटरफॉल से सेक मिल रहा था, बाकी लोगों को वाटर क्यों मिल रहा था? तो आई होप यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, आप लोग इतने समझदार है, 6 क्लास में पहुंच गए। आप लोगों को भी पता है कि हम जब अच्छे व्हाट टू से एक अच्छी नीयत के साथ में कोई काम करते हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स के लिए अगर सिंसियर है, तो हमारे साथ भी ऐसे कुछ अच्छे मैजिक्स हो सकते हैं। यस और नो? मटरिंग देयर एंगर, देखते हैं अब आगे। तो मटरिंग, मटरिंग का मतलब होता है धीरे से खुसफुसाना। ठीक है, तो गुस्से में लोग खुसफुसाते हुए एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी बिल्कुल एकदम निराश होकर वो चले जाते हैं अपने अपने जगह, एक 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 करके। अब जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद तारो आता है धीरे से, जहाँ से वो छुपा रहता है वहां से, और वो अपने आप से पूछता है कि क्या ये सच था? ठीक है, उसको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि बाकी लोगों को पानी कैसे मिल रहा है। वो क्या रियली सेक था या फिर वो ड्रीम था? वॉज द सेक अ ड्रीम? तो मुझे जो सेक मिला था वो क्या सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, अब एक बार फिर से वो क्या करता है, लिक्विड को हैंड में लेता है और उसको टेस्ट करके देखता है, और उसको वो फिर से सेम फाइन सेक मिलता है। Got it? To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. तो वाटरफॉल एक मैजिकल वाटरफॉल था, ठीक है, जो एक थॉटफुल सन के लिए, यानी एक ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करते हैं, उनकी विशेस को फुलफिल करने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसके उस डेडिकेशन को देखकर जो वाटरफॉल है ना, मैजिक वाटरफॉल, वो पानी की बजाय उसे सिर्फ उसी लड़के को वो डिलीशियस सेक देता है, और बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ एक कोल्ड वाटर का वाटरफॉल था। तो जो तारो की स्टोरी है और उसके जो मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी है, वो जापान के राजा तक पहुंचती है। ठीक है, और एंड ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो वहाँ के जब राजा को पता चलती है, तो वो यंग वुड कटर के लिए क्या भेजते हैं? उसके लिए रिवॉर्ड, यानी कि उसके लिए इनाम भेजते हैं, और इनाम में क्या भेजते हैं? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत दयालु लड़का है, और बहुत अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड लड़का है। देखो, अगर वो दयालु नहीं होता तो फिर वो क्या करता? वो सबसे ये बात को छुपाता मैजिकल वाटरफॉल की, या फिर वो किसी के साथ में सेक शेयर भी नहीं करता। बट ही वॉज नॉट व्हाट टू से, ही वॉज नॉट सेल्फिश कि ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं, है ना। ही नरेटेड द स्टोरी टू एवरी वन, ही वॉज ट्रू। तो उसके ये सच्चाई के लिए राजा ने उसे 20 पीसेस जो गोल्ड है वो भी उन्होंने सेंड किया। कौन? जापान के राजा ने, जापान के एम्परर ने। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और फिर जो राजा के शहर में जो फाउंटेन था, फाउंटेन मतलब जो ऐसे चौरस्ते में पानी का फुवारा रहता है ना, पानी रहता है और वहां से ऐसे पूरा शावर ऐसा गिरते रहता है। ठीक है, तो वो अपने शहर के सबसे ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन को तारो का नाम देते हैं, तारो के नाम से उस वाटरफॉल का नाम रखते हैं। दिस सेड the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। और ये राजा ने ऐसा क्यों किया था कि अपने शहर की सबसे ब्यूटीफुल जो फाउंटेन है उसका नाम तारो पे रखा था? इसलिए क्योंकि राजा का ये मानना था कि तारो के नाम पर जब हम इस वाटरफॉल को या फाउंटेन को रखेंगे तो बच्चे तारो के बारे में जानेंगे, और उनको ये पता चलेगा, बच्चे तारो की स्टोरी सुनकर एनकरेज होंगे, यानी कि उनको प्रेरणा मिलेगी कि उन्हें भी अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके ड्रीम्स एंड विशेस को फुलफिल करने के लिए हार्डवर्क करना चाहिए। और जो बच्चा ऐसा करता है उसको हमेशा ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं से
मैजिक उसके साथ में तो होगा ही, जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो पेरेंट्स की अपने पेरेंट्स की खुशी के बारे में सोच रहा है, उनके साथ में तो रियली हार्ड वर्क के साथ साथ में मैजिक ज़रूर होता है। बट अगर आप सोचेंगे कि सिंपली मैजिक हो जाए विदाउट एनी हार्ड वर्क, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता। Got my point? So I hope I have put my best effort to explain you this chapter, and you people are now smart enough to understand. You have understood the chapter, and now you people are smart enough to write the answers, to frame the answers on your own. Got it? So that's all, my dear students. This is a complete explanation of the chapter. Thank you very much, and God bless you all.